आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, यह वीडियो होने वाला है हम लोगों के लिए काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित विलोम शब्दों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन, और यह प्रश्नों का जो संकलन है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, और आज की पाठचर्या में देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, परुष का विलोम होगा। टीजीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो परुष का अर्थ होता है कठोर, इसका विलोम हो जाएगा कोमल। ग विकल्प इसका राइट आंसर होगा, और टीजीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जंगम शब्द का विलोम है। तो जंगम शब्द का विलोम टीजीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा स्थावर। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपत्यका का विलोम होगा। तो उपत्यका का विलोम हो जाएगा इसमें आपका अधित्यका होता है उपत्यका का विलोम। ग विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द है। टीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम हो जाएगा आपका पौर्वात्य। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वार्थ का विलोम क्या है। तो स्वार्थ का विलोम इसमें हो जाएगा परमार्थ। क विकल्प इसका राइट आंसर है। टीजीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम आपका हो जाएगा परोक्ष। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। साथियों, अगर नियमित आप पाठचर्या से जुड़े रहेंगे तो आपका अध्ययन और सुगम हो जाएगा, और हम आपके लिए एक से एक अच्छे वीडियोस यथाशीघ्र प्रस्तुत करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि आचार शब्द का विलोम है। टीजीटी 2005 और 10 में दोनों ही वर्ष पूछा गया यह प्रश्न है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनाचार। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपव्यय शब्द का विलोम है। तो अपव्यय शब्द का विलोम इसमें हो जाएगा मितव्यय। ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। टीजीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो आवरण शब्द का विलोम होता है अनावरण। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अंतरंग का सही विलोम क्या होगा। तो अंतरंग का इसमें सही विलोम हो जाएगा आपका बहिरंग। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है। तो इसमें राजा का विलोम नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा सेना। राजा का रंक, प्रजा और रानी तीनों ही मान सकते हैं आप, लेकिन सेना आपका जवाब सही हो जाएगा कि यह राजा का विलोम नहीं है। अगला
अगला प्रश्न है कि 14 से 20 तक के लिए जो निर्देश दिए गए हैं क्या हैं कि प्रत्येक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द प्रश्न में दिए गए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द का चयन करना है। तो आप सीधे सीधे यूं समझ लीजिए कि आपको दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो प्रश्न संख्या 14 का दिवस का विलोम आपको बताना है। तो दिवस का विलोम होता है विभावरी। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्मल का विलोम होता है मलिन। ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उद्यम शब्द का विलोम आपको बताना है। तो उद्यम शब्द का विलोम हो जाएगा आलस्य। अगला प्रश्न है, महान शब्द का विलोम बताना है। तो महान शब्द का विलोम हो जाएगा क्षुद्र। अगला प्रश्न है कि धोती शब्द का विलोम क्या होगा? तो धोती शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अंधकार। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूक शब्द का विलोम क्या होगा? तो मूक शब्द का विलोम इसमें वाचाल होगा। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आमिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो आमिक शब्द का विलोम इसमें हो जाएगा निरामिक। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका औरस और जारज। ख विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीटी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि तिमिर का शुद्ध विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम हो जाएगा इसमें आलोक। घ विकल्प राइट आंसर है। पीटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि पीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न, स्थावर का विलोम क्या होगा? तो अभी आपने जंगम का विलोम स्थावर पढ़ा था। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। प्राचीन का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। पीटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं का ये रिपीटेड प्रश्न है। तो प्राचीन का अर्वाचीन होता है, या बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप मेधावी छात्रों में से एक छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? तो अथ शब्द का विलोम इसमें जो है हो जाएगा आपका पीटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा इति। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? 2010 का पूछा गया है पीजीटी का प्रश्न है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्षणिक। घ विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो महात्मा शब्द का सही विलोम आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका दुरात्मा। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम पीटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। अभिज्ञ होता है। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गमन शब्द का विलोम क्या होगा? गमन शब्द का विलोम हो जाएगा इसमें आगमन। गमन माने जाना, आगमन माने आना। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला, निर्यात शब्द का विलोम क्या होगा? तो निर्यात शब्द का विलोम आयात होता है। क विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गहरा शब्द का विलोम आपको बताना है। तो गहरा शब्द का विलोम होता है छिछला। घ विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? बैंक परीक्षा 2002 का यह पूछा गया प्रश्न है। तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा आपका इति श्री। ग विकल्प श्री गणेश यानी प्रारंभ करना, इत श्री माने समाप्त करना। अगला, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? बैंक परीक्षा 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो अल्पसंख्यक का विलोम होता है बहुसंख्यक। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द
आपका है प्रलय, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष का विलोम शब्द आपका होता है विषाद, घ विकल्प इसका राइट आंसर है। रेलवे 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है धनवान शब्द का विलोम क्या होगा। तो धनवान शब्द का विलोम आपको बताना है, तो इसमें धनवान का विलोम हो जाएगा अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द इसमें आपको बताना है, जवाब हो जाएगा इसका शोषित, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्वकीय शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका परकीय, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। तो व्यास शब्द का विलोम होता है समास, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। तो व्यष्टि शब्द का विलोम हो जाएगा आपका समष्टि, ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपयश शब्द का विलोम क्या होगा। तो अपयश शब्द का विलोम इसमें हो जाएगा आपका विरद, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा। तो दक्षिण शब्द का विलोम हो जाएगा आपका वाम, ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकर्षण शब्द का विलोम होता है विकर्षण, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न गृहीत शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द है। तो गृहीत शब्द का इसमें विलोम शब्द आपका हो जाएगा अर्पित, घ विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृहीत यानी ग्रहण करना, अर्पित माने अर्पण करना, समर्पण करना। अगला कर्कश शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसमें कर्कश शब्द का विलोम हो जाएगा कोमल, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न वक्र शब्द का विलोम आपको बताना है। तो वक्र शब्द का विलोम हो जाएगा रिजु, वक्र माने टेढ़ा, रिजु माने सीधा। अगला अवज्ञा शब्द का विलोम क्या होगा। तो अवज्ञा शब्द का विलोम आपका हो जाएगा आज्ञा, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न सकाम शब्द का विलोम क्या होगा। तो सकाम शब्द का विलोम हो जाएगा निष्काम, ग विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न विधि शब्द का विलोम क्या होगा। तो विधि शब्द का विलोम इसमें हो जाएगा निषेध, क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कृपण शब्द का विलोम क्या होगा। तो कृपण शब्द का विलोम आपको बताना है, जवाब हो जाएगा इसका दानी, कंजूस होता है, कृपण का अर्थ कंजूस होता है, तो क विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अनागत शब्द का विलोम शब्द होगा। तो अनागत शब्द का विलोम शब्द इसमें आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा क विकल्प आगत। अगला प्रश्न प्रलय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रलय शब्द का विलोम शब्द इसमें आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा इसका सृष्टि, ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न उद्धत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उद्धत शब्द का इसमें विलोम आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा विनीत, ख विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 54 से 89 तक के प्रश्न जो हैं
इसमें भी आपको विलोम शब्द का ही चयन करना है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। आरोह, आरोह का विलोम होता है अवरोह। आरोह माने होता है चढ़ना, अवरोह मीन्स होता है उतरना। अगला सम्मुख, सम्मुख का विलोम हो जाएगा आपका विमुख। पौरुषेय, पौरुषेय का विलोम आपको बताना है तो अपौरुषेय हो जाएगा। गणतंत्र का विलोम आपको बताना है, केंद्रीय विद्यालय का यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका राजतंत्र। और सार्थक, सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। अधुनातन, तो अधुनातन का विलोम हो जाएगा आपका पुरातन। अधुना यानी नवीन, पुरातन यानी प्राचीन। अगला है भूषण, तो भूषण का विलोम आपको बताना है। तो भूषण का विलोम होता है दूषण। और जागृत का विलोम आपको बताना है। तो जागृत यानी जागना और सुप्त यानी सोना। अगला भौतिक का, भौतिक का होता है आध्यात्मिक। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला अगला प्रश्न है ज्योति, ज्योति का विलोम आपको बताना है। तो ज्योति यानी प्रकाश, तो इसका विलोम हो जाएगा अंधकार तम। अगला जीवन, जीवन का आपको विलोम बताना है। तो जीवन का विलोम हो जाएगा मरण। अगला क्रोध, क्रोध का विलोम होता है क्षमा। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृत। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कटु, कटु का विलोम होता है मधुर, मधु। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। राग, राग का विलोम होता है द्वेष। न्यून, न्यून का विलोम होगा, न्यून माने कम, अधिक माने ज्यादा। अगला प्रश्न कलुष, कलुष का विलोम आपको बताना है। तो कलुष का विलोम हो जाएगा आपका निष्कलुष। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा इसमें, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, तो जवाब हो जाएगा इसका स्थूल। अगला अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का अर्थ हो अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम बताना है आपको। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है। तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। संधि का विलोम आपको बताना है। संधि का विलोम होता है विग्रह। विसर्जन का विलोम आपको बताना है। तो विसर्जन का विलोम हो जाएगा आवाहन। अगला प्रश्न है कि अवर का विलोम बताना है। तो अवर का विलोम होता है प्रवर। उर्वर का विलोम आपको बताना है। तो उर्वर का विलोम होता है ऊसर। उपमान का विलोम बताना है। तो उपमान का विलोम होता है उपमेय। मंद का विलोम बताना है आपको। तो मंद का विलोम